हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सामान्य वीडियो नहीं है। इसकी स्टार्टिंग मैंने की है कि मैं सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं कंप्लीट करूं। एक एक पॉइंट बताऊंगा। यहाँ पर इस फिगर ऑफ स्पीच को समझाने के लिए जो मैंने एग्जाम्पल्स रखे हैं वे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है ये भी मैं बताऊँगा। ये सब यदि आप पूरा ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप पढ़ेंगे फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ वेल, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स रखे हैं सारे बहुत के बहुत इंपॉर्टेंट हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड दिस वीडियो इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। उनके लिए भी मैंने सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं और डेफिनेशन भी सिंपल रखी है। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। तो फिगर्स ऑफ स्पीच के स्टार्टिंग में आज पहले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिली। व्हाट इज़ सिमिली? हिंदी में इसको कहते हैं उपमा, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब ये होता है जब हम एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ करते हैं। प्लीज़ वीडियो देखते समय, सुनते समय शब्दों पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिमिली बहुत सरल फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बावजूद भी लोग कम्पिटिटिव एग्जाम में गलती करके आते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज सिमिली, उपमा क्या होता है। द वर्ड सिमिली कम्स फ्रॉम द लैटिन सिमिलीज, इट मीन्स लाइक, है ना। सिमिलीज से लिया गया है जिसका मतलब होता है लाइक एंड मीन्स लाइकनेस, है ना। और इसको लाइकनेस, समानता, समानता कहते हैं, ठीक है। एक जैसापन, तो ये एक जैसेपन के शब्द से सिमिली आता है। ये वाली डेफिनेशन जो है ये इसका वो है एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अ सिमिली इज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ लाइकनेस बिटवीन द टू डिफरेंट थिंग्स और एक्शंस। तो गलती जो होती है वो यहीं पर होती है जब हम डेफिनेशन को सही से नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अ सिमिली इज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ लाइकनेस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। सिमिली क्या होता है भाई? एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है ऑफ लाइकनेस, समानता का, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट या दो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनके बीच यदि तुलना की जाती है तो उसमें आपको सिमिली मिलता है। इट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन विच वन पॉइंट शुड बी इन कॉमन। एक चीज़ कोई न कोई कॉमन होनी चाहिए उनमें, और चीज़ें दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। तो अभी जो मैंने अपने थंबनेल में एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, दोबारा से यहाँ पर दोहराता हूँ यदि आपने ध्यान न दिया हो। ही इज़ एज फेरोसियस एज हिज वाइफ। तो क्या इस वाले सेंटेंस में भी सिमिली है? ही इज़ एज फेरोसियस, वह उतना भयंकर है जितना कि उसकी पत्नी है। क्या यहाँ पर सिमिली है कि नहीं है? तो देखिए फिर से एक बार मैं आपके लिए दोहरा देना चाहता हूँ कि भाई देयर शुड बी टू डिफरेंट थिंग्स और एक्शंस। दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें या दो अलग अलग प्रकार के एक्शंस के बीच में जो है कंपैरिजन किया जाना चाहिए। नाउ इन दिस सेंटेंस सी that we are making a comparison between two similar objects, two similar persons like he and his wife. Both persons are human beings, and here if we make a comparison this cannot be a simile but it will be called only a comparison. ठीक है। अगर आप इस प्रकार का एक कोई और सेंटेंस देख लेते हैं। अगर ऐसे आप बोलते हैं द व्हील ऑफ माई बाइक इज मूविंग इन द सेम स्पीड एज द व्हील ऑफ द कार। मेरी मोटरसाइकिल का पहिया उतनी ही तेज स्पीड में घूम रहा है जितनी स्पीड में उस कार का पहिया घूम रहा है। इट मीन्स you are making a comparison between the speed of the two similar things like the wheel of the bike and the wheel of the car. Here cannot be a simile. This is a simple comparison. तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपना आगे का। यहाँ पर मैंने कॉलेज और स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक रखा हुआ है, डेफिनेशन रखा हुआ है। देखिए इसको सरल शब्दों में जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स मीन्स 11th से लेकर के BA तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस को लिखने के लिए अपने एग्जाम में याद कर सकते हैं। अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच एक कंपैरिजन इज मेड, एक तुलना की जाती है। कंपैरिजन मीन्स तुलना, इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, के बीच, टू माने दो, डिफरेंट अलग अलग, थिंग्स माने चीज़ें। जब दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हों उनके बीच में एक तुलना की जाती है यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। और इस फिगर ऑफ स्पीच में तुलना के शब्द यूज होने चाहिए। यूजिंग मीन्स प्रयोग किए होने चाहिए वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना के शब्द। तुलना के शब्द कैसे होते हैं? सच है जैसे कि एज और लाइक।
तो तभी आप किसी भी सेंटेंस में सिमिली लगाएंगे, लिखेंगे, बताएंगे कि इस सेंटेंस में सिमिली है जब उसमें तुलना के शब्द दिए गए हों। तुलना के शब्द का मतलब या तो एज दिया गया हो, सो एज भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, लाइक हो सकता है। तो आप याद रखेंगे एज लगा हो या फिर लाइक लगा हो। माने सो एज अगर आता है, सो है फिर एज है, इनके बीच में कुछ शब्द हो सकते हैं तो भी एज है ना। एज दिया गया है तो भी फिर वहाँ पर एक एज मिल जाता है। तो आपको अगर सिंपली 2 वर्ड्स याद कर लेते हैं, लाइक एंड एज, अगर ए शब्द मिलते हैं तो फिर आप लगाएंगे कि यहाँ पर सिमिली है। सिंपल एग्जाम्पल्स कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं, फिर हम लोग डिटेल्ड देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल का। लेकिन जो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, काम यहीं पर नहीं खत्म होता, आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से ही आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि सिमिली होता क्या है। तो देखते हैं, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल इतनी ब्राइट थी जितना कि सूरज। नाउ हियर वी आर कंपेयरिंग बिटवीन 2 डिसिमिलर थिंग्स लाइक हर स्माइल एंड द ब्राइटनेस ऑफ द सन, उसकी मुस्कान और सूरज की ब्राइटनेस, मतलब उसकी चमक, दोनों की हम तुलना कर रहे हैं। दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिसिमिलर थिंग्स हैं। वन थिंग इन कॉमन, एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि भाई उसकी उस जो मुस्कान है उसमें भी ब्राइटनेस है, चमक है, और सूरज में भी चमक होती है। तो एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन थिंग्स जो हैं, जो चीज़ें हैं, दोनों डिसिमिलर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ही रन्स लाइक द विंड, ही वह रन्स दौड़ता लाइक द विंड, हवा की तरह। नाउ हेयर वी आर मेकिंग अ कंपेरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स। हेयर ही इज अ पर्सन एंड विंड एक जो है निर्जीव चीज़ है, तो हम देख रहे हैं ही सजीव, ठीक है, एक तो लिविंग बीइंग है और एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। दो के बीच हम कंपेरिजन कर रहे हैं, और हमने वर्ड ऑफ कंपेरिजन जो है वो लाइक का भी यूज हुआ है, इसमें देखेंगे एज का यूज़ किया गया है। तो ये जो वर्ड हैं कंपैरिजन के, इनका भी प्रयोग होना चाहिए। चीज़ें दोनों डिसिमिलर होनी चाहिए, ही और विंड डिसिमिलर है। लेकिन आप देखेंगे कि कॉमन क्या है दोनों में, तो विंड भी रन करती है, भाग रही है, और वो भी दौड़ रहा है। तो दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों, वो दोनों डिफरेंट हैं, और उनके बीच में एक कंपेरिजन किया गया है। तो जब इस प्रकार से 2 अलग अलग वस्तुओं के बीच एक तुलना की जाए, और वो तुलना कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ों के बीच, तो वहाँ पर होता है फिगर ऑफ स्पीच आपका सिमिली, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपमा। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए नोट यहाँ पर दिया गया है, इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ प्लेसिंग 2 डिफरेंट थिंग्स साइड बाय साइड, 2 हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों को एक पास रखते हैं, एंड कंपेयरिंग देम विद रिगार्ड टू सम फीचर कॉमन इन बोथ रेन एंड मार्टिन। ये डेफिनेशन रेन एंड मार्टिन के द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ों की तुलना, मतलब उनको पास पास रखना, मतलब कंपैरिजन करना, लेकिन उनमें कोई न कोई एक फीचर कॉमन होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, देखिए यहाँ लिखा है, ये लिखा है ही इज़ एज फेरोसियस एज अ टाइगर, वह उतना फेरोसियस है, उतना खतरनाक है, भयंकर है, फियरफुल है, जितना कि टाइगर होता है। तो नाउ हियर वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन ही एंड अ टाइगर, इट मीन्स द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, डिसिमिलर, दोनों अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। कॉमन क्या है उनमें, ही इज आल्सो फेरोसियस, वो भी भयंकर है आदमी, भाई भयंकर है तभी तो उसका कंपैरिजन किया गया है। टाइगर भी बहुत भयंकर होता है, तो ये एक कॉमन क्वालिटी है, लेकिन चीज़ें दोनों डिफरेंट हैं। तो इन दिस सिमिली ही इज कंपेयर टू अ टाइगर। तो यहाँ पर तुलना, मतलब उपमा किसकी दी गई है, ही को टाइगर की तुलना दी गई है, उसका कंपैरिजन टाइगर से किया गया है। आगे चलते हैं। नाउ द टाइगर एंड ही आर डिफरेंट, जो कि मैंने बताया दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट थिंग्स बट आर अलाइक इन पजेसिंग वन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक, एक क्वालिटी कॉमन है, एक जैसी है। क्या है, नेमली फेरोसिटी, उनकी भयंकरता। दोनों में भयंकरता एक जैसी है, लेकिन चीज़ें दोनों अलग अलग हैं। दैट इज वाई हेयर इज अ सिमिली, इसलिए यहाँ सिमिली है। तो अब हम देखते हैं ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरी सिमिली मस्ट हैव देयरफॉर 2 इसेंशियल एलिमेंट्स, इसलिए प्रत्येक सिमिली में 2 आवश्यक तत्व होनी चाहिए। कौन से 2 आवश्यक तत्व होने चाहिए, नंबर 1 द थिंग्स और एक्शंस मस्ट बी डिफरेंट, 2 चीज़ें या तो अलग अलग हों, या फिर 2 एक्शन हैं तो वो भी अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, 10 ही इज़ एज फेरोसियस एज हिज वाइफ, जो कि मैंने अपने थंबनेल में दिया था, वह उतना फेरोसियस है जितना कि उसकी पत्नी, उतना भयंकर है जितना कि उसकी पत्नी। तो देयर इज़ नो सिमिली, कोई सिमिली नहीं है, बिकॉज ही एंड हिज वाइफ, है ना, आर द सेम काइंड, एक ही प्रकार के लोग हैं। इन द सेम वे ही मूव्ड लाइक हिज ब्रदर, इसी तरीके से हम देखें एक और एग्जाम्पल है, ही मूव्ड लाइक हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तरह चल रहा है। इट मीन्स वी आर मेकिंग अ कंपेरिजन बिटवीन 2 सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीज़ों के बीच हम तुलना कर रहे हैं। ही एंड हिज ब्रदर में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, तो दोनों एक जैसे चल रहे हैं। इट मीन्स दिस इज नॉट सिमिली, दिस इज अ सिंपल कंपेरिजन। तो इज ओनली ए कंपेरिजन, इसको क्या बोलेंगे कि ये भाई केवल कंपेरिजन है, तुलना है, उपमा नहीं है, एंड नॉट अ सिमिली, सिमिली नहीं है। तो एक पॉइंट हो गया कि 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, द पॉइंट ऑफ सिमिलिटी बिटवीन द 2 थिंग्स कंपेयर्ड मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड,
जब दो चीज़ों के बीच हम सिमिलरिटी बताएं तो क्लियरली स्टेट किया जाना चाहिए, उसका उद्धरण, उसकी व्याख्या एकदम क्लियर हो। क्लियर कैसी होगी? क्लियर होगी एज या लाइक लगा करके। अगर ये वर्ड्स नहीं लगे हैं, तुलना की गई है, इट मीन्स देयर इज नो सिमिली, देन देयर इज मेटाफर। तब फिर वहाँ क्या हो जाएगा? मेटाफर। तो क्या होना चाहिए? क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। मतलब दैट इज वाई ए सिमिली इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाई सच वर्ड्स एज लाइक, एज, सो, एटसेट्रा। इसीलिए एकदम क्लियर कट उनको करने के लिए लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है, या एज का, या सो का। सो को भी याद रखेंगे। तो लाइक, एज या सो जो वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग किया जाता है सिमिली को क्लियर करने के लिए। तो दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने चाहिए, दोनों डिसिमिलर थिंग्स हों और दोनों में क्या होना चाहिए? क्लियरिटी के लिए लाइक या फिर एज या फिर सो का यूज होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आंसर्स मिल जाएंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द ब्राइट हैड पेस्ट इनटू द हॉल रेड एज अ रोज इज सी। जो ब्राइट थी, जो दुल्हन थी, उसने हाल में ऐसे कदम रखा जैसे कि रेड एज अ रोज इज सी, जैसे कि मतलब रेड, ब्राइट हैड पेस्ट है ना, दुल्हन ने, पेस्ट मीन्स कदम रखा, इनटू द हॉल, हॉल में, रेड, और वो रेड थी, लाल थी, मीन्स शी हैड वोर्न रेड गारमेंट्स, उसने लाल कपड़े पहन रखे थे। कैसे लाल थे? एज अ रोज, जैसे कि रोज होता है। गारमेंट्स की नहीं, शी की ही तुलना की गई है। यहाँ पर देखिए हाइपरबेटन दे दिया गया है। अब हाइपरबेटन क्या होता है पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। हाइपरबेटन, आई एम कन्फ्यूज, सॉरी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, उनका क्रम चेंज कर दिया जाता है। इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था, शी इज़ एज रेड एज अ रोज, ठीक है। ये सही क्रम है। पहले सब्जेक्ट होना चाहिए था, फिर वर्ब होनी चाहिए थी, फिर कंपैरिजन के वर्ड्स होना चाहिए था, और फिर बाद में जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो हाइपरबेटन में क्या होता है कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको इधर उधर कर दिया जाता है, बाद वाले पहले कर दिए जाते हैं और पहले वाले बाद में कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कॉलरिज की पोएम से लिया गया है। अगला देखते हैं, ये लिखा है, बर्न्ट ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट द वाटर लाइक विचेस ऑयल्स। बर्न्ट ग्रीन, जलता हुआ एकदम ग्रीन दिखाई दे रहा था, कभी ब्लू कभी वाइट दिखाई दे रहा था। क्या था ये? द वाटर लाइक ए विचेस ऑयल, वहाँ का जो पानी था ऐसा दिख रहा था जैसे चुड़ैलों का तेल हो, जिसको जलते समय कई प्रकार के जो है वो निकलते हैं, कलर निकलते हैं। तो ये भी कॉलरिज की एक पोएम से ली गई लाइन है, ठीक है। तो कंपैरिजन किसके बीच किया गया है? वाटर और विचेस ऑयल के बीच में। और कंपैरिजन का वर्ड क्या यूज़ किया गया है? लाइक यूज़ किया गया है। अगला देखते हैं, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम, लाइक ए घोस्ट फ्रॉम द टूम, आई अराइज एंड अनबिल्ड इट अगेन। अगर यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ एक बार आप सोच करके नोट करके रखिए ये वाली लाइन कहाँ की है। इफ़ यू नो दीज लाइन्स इट मीन्स योर सिलेक्शन इज श्योर। नहीं अगर पता इसका मतलब नहीं है, अगर जान रहे हैं तो इसका मतलब आपने बहुत ही डीपली पढ़ रखा है। पहले लाइन देख लेते हैं हम अपना फिगर ऑफ स्पीच। लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम, जैसे माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है। लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, जैसे किसी टूम्ब से, किसी कब्र से एक घोस्ट जो है वो निकल पड़ता है। आई अराइज, वैसे मैं भी प्रकट हो जाता हूँ। एंड अनबिल्ड इट अगेन, और फिर उसको दोबारा से अनबिल्ड कर देता हूँ, प्रकट होता हूँ और फिर ख़त्म हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ये सिमिली है। तुलना किससे की गई है? एक एक्शन, ठीक है। किसका एक्शन? मैं प्रकट होता हूँ। मैं कौन है भाई? क्लाउड है। एक पीबी उनकी शैली की पोएम है क्लाउड, वहाँ से लाइन ली गई है, ठीक है। किसकी है? शैली की, पीबी शैली की पोएम द क्लाउड से ये लाइन जो है वो ली गई है, ठीक है। कंपैरिजन क्या है कि क्लाउड्स जो हैं, आई मतलब यहाँ कौन कहता है? क्लाउड्स, क्लाउड्स के लिए आया है ना, CLOUDS, नोट कर देते हैं, क्लाउड्स के लिए आया है। तो क्लाउड्स कहते हैं कि मैं वैसे ही प्रकट होता हूँ जैसे माँ के ऊम से कोई बच्चा या फिर टूम से कोई घोस्ट प्रकट होता है। अगला देखते हैं, आई कुड लाई लाइक ए टायर्ड चाइल्ड, मैं एक थके हुए बच्चे के समान लेट जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर हल्के हल्के मृत्यु आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सिमिली है, लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। कंपैरिजन किसके बीच में है? आई मीन्स द पोएट शैली एंड अ टायर्ड चाइल्ड, और एक थका हुआ बच्चा। बच्चा और शैली दोनों में अंतर है, वो आदमी है, ये छोटा बच्चा है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डिसिमिलर हैं, ठीक है। लाइक वर्ड का कंपैरिजन का यूज़ किया गया है। अब देखते हैं भैया ये लाइन किस पोएम की है। तो आपको याद होगा, यदि आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हो, पहले एक पोएम पढ़ाई जाती थी, स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। क्या आप पहचानते हैं लाइन कहाँ की है? यदि आप पहचानते हैं तो फिर आपका
पीजीटी का सिलेक्शन श्योर है। मतलब आप जान रहे हैं, आपने पढ़ रखा है थारूली। पहले देखते हैं हम सिमिली अपना। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स। ड्राइव, टेक अवे, ले जाओ, माई डेड थॉट्स, जो मेरे विचार डेड हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, जिनमें अब जान नहीं है, बेकार के जो मेरे विचार हैं, उनको ले जाइए ओवर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में ले जा करके फैला दो। इकट्ठे नहीं रखने हैं, क्योंकि वो कोई ट्रेजरी नहीं है, काम के नहीं है, उनको इधर उधर बिखेर दो। कैसे बिखेर दो? लाइक वैसे बिखेर दो, विदर्ड लीव्स, जैसे सूखी पत्तियां बिखर जाती हैं, और टू क्विकन, और वो जल्दबाजी कर देती हैं, किसके लिए? अ न्यू बर्थ, नए जन्म के लिए। मतलब जब सूखी पत्तियां जल्दी से बिखर जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं, तो उनकी जगह पर न्यू लीव्स आ जाती हैं। क्या आ जाता है? न्यू लीव्स। तो इस तरीके से पोएट भी कह रहा है कि भैया मेरे थॉट्स जो हैं पुराने हो चुके हैं, इनको बिखेर दो, इधर उधर ले जाओ। जब ये बिखर जाएंगे तो संभावित है कि मेरे माइंड में नए थॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लाइक किससे तुलना करी है? थॉट्स को वैसे बिखेर देना है जैसे सूखी पत्तियां बिखर जाती हैं। सिमिली है भाई, इसमें क्या है? सिमिली है, सिमिली है। और सिमिली के साथ साथ में ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। 6 इज फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। जैसे ही राइटर ने खुद कहा फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड, फिर तुरंत कहता अरे ये शब्द जो है लाइक अ बेल, ये तो घंटी बजा रहा है हमारे दिमाग में। टॉल मी बैक, ये तो ऐसी घंटी बजा रहा है कि मेरे होशो आवाज़ को बैक कर रहा है। फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, है ना। तो सोल सेल्फ, ये जो है सोल सेल्फ में मैं अपने में खो गया था, वहाँ से अलग ला करके मुझे ये शब्द कहाँ ला रहा है? बाहर की दुनिया की तरफ ला रहा है, फिर से धक्का दे रहा है। तो लाइक ए बेल, तो फॉरलॉर्न वर्ड की तुलना, जो वर्ड है उसकी तुलना जो है वो बेल, घंटी से की गई है। लाइन कहाँ की है? इंपॉर्टेंट लाइन है, किड्स की एक फेमस पोएम है टू द नाइटिंगेल, वहाँ से लाइन ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं। द चाइल्ड सोज द मैन एज मॉर्निंग सोज द डे। चाइल्ड सोज द मैन, बच्चे के अंदर आदमी दिखाई पड़ता है। चाइल्ड सोज द मैन, बच्चा प्रदर्शित कर देता है कि आगे आने वाला व्यक्ति, आदमी इसके अंदर कौन बनेगा, कैसा बनेगा। वैसे ही जैसे कि मॉर्निंग सोज द डे, सुबह जो है वो दिन को प्रकट कर देती है। अगर सुबह सुहानी है, साफ़ सुथरी है, मतलब दिन भी एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ रहने वाला है। सुबह कोई बादल छाए हैं, धुंधला है, कोहरा है, मौसम सही नहीं है, इट मीन्स दिन पूरा उतना स्वच्छ नहीं रहेगा। ठीक है, तो चाइल्ड सोज द मैन, बच्चा आदमी को वैसे ही प्रदर्शित कर देता है जैसे कि सुबह दिन को। तो दोनों डिसिमिलर चीज़ के बीच में कंपैरिजन किया गया है, वर्ड एज का यूज़ किया गया है। इट मीन्स दिस इज सिमिली, एंड दिस line has been taken from John Milton. I haven't prepared John Milton thoroughly, so I can't tell you from which poem this line has been taken. Please search it yourself. ठीक है, अगला चलते हैं. Next line is I wandered lonely as a cloud. मैं अकेले घूम रहा था. कैसे घूम रहा था? जैसे बादल अकेले घूमते हैं. भाई आसमान में आपने देखा है ना, आसमान में बादल जो होते हैं वो अकेले टहलते रहते हैं, एकदम कहीं से उनका कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र रूप से. तो अपने घूमने को राइटर ने क्लाउड से कंपेयर किया है और वर्ड एज का यूज़ किया है. इट मीन्स हेयर इज सिमिली. क्या है भाई? सिमिली है. ठीक है, लाइन कहाँ से ली गई है आपको पता होगा, फेमस पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, डैफोडिल्स. डैफोडिल्स की ये लाइन है. दो और हैं, इनको देखते हैं, फिर हम लोग इपिक सिमिली बहुत सारा 1 मिनट के अंदर खत्म करेंगे बस. दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट. आपकी सोल जो है वो कैसी थी? लाइक ए स्टार. कैसी थी? एक तारे के समान. तो भाई यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो हैं, जॉन मिल्टन की डेथ होने के बाद उनकी, मतलब उन पर जो डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, तो उन पर जो है वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी, यदि आपको याद हो, लंदन 1802. लंदन 1802. ये पोएम किसकी है? वर्ड्सवर्थ की. किस पर लिखी थी? जॉन मिल्टन पर लिखी गई पोएम है. ठीक है, तो ये दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार. आपकी जो सोल है कैसी थी? वो एक स्टार के समान, तारे के समान उसको कंपेयर किया है. एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो ड्वेल कर रही थी, रिसाइडिंग रह रही थी, स्टेट अपार्ट, बहुत दूर रह रही है आपकी आत्मा. किसके लिए कहा है वर्ड्सवर्थ ने? जॉन मिल्टन के लिए. वर्ड लाइक का यूज़ किया गया है. दो डिसिमिलर थिंग्स, सोल और स्टार के बीच में कंपेरिजन है, सिमिली है. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. एक और लाइन है, आपकी ऐसी आवाज़ थी जिसकी आवाज़ सागर के समान थी, जो दूर दूर तक जाने वाली आवाज़ थी. इसमें भी सिमिली है, वर्ड्सवर्थ की लाइन है उसी पोएम से. लाइफ इज एज टेडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल, वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ द ड्राउजी मैन. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. किंग जॉन, रिटन बाई विलियम शेक्सपियर. मोस्ट फेमस लाइन है, बहुत फिलोसफिक लाइन है. लाइफ इज़ एज टेडियस, जिंदगी उतनी थकाऊ है, एज ट्वाइस टोल्ड टेल, जैसे कि 2 बार सुनाई जाने वाली कहानी. फिलोसफिकल बात कही है. कैसे भैया? बहुत सारे लोग होते हैं ना, रोज़ रोज़ आकर के एक ही कहानी सुनाते हैं, तो क्या करता है, आपको एकदम उबा देता है.
मान लिया कल आपने जो कहानी सुनाई, जो बात अपने बारे में या गांव के बारे में, दूसरों के बारे में जो भी कही है, आज आपको दूसरा कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, आएंगे हाँ भैया वही वाली बात शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बात को सुन करके बड़ी उबन होती है, बड़ी थकान होती है। जीवन भी वैसा ही है। कैसा है? इसमें भी बहुत उबन है। सेम थिंग्स हैपन अगेन एंड अगेन। सॉरो, सैडनेस, हैप्पीनेस, ग्लैडनेस, अगेन सॉरो, अगेन ग्लैडनेस, अगेन सॉरो, अगेन हैप्पीनेस। तो जैसे ट्वाइस टोल्ड टेल होती है, वैसे ही ये जीवन भी कैसा है? बहुत टेडियस है। वैक्सिंग द डल एयर ऑफ द ड्राउजी मैन। क्या करता है? वैक्स कर रहा हो। वैक्स मीन्स ऐंठना भी होता है, जैसे कान ऐंठ दे रहा हो, है ना। एयर, ऐसी हवा भर रहा हो जो कानों को परेशान कर रही हो। ड्राउजी मैन, ड्राउजी मैन, मान लिया आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है और कोई आपको कहानी सुना रहा है, तो कितना बुरा लगता है। तो जैसे एक सोने वाले व्यक्ति के कानों के लिए दोबारा से सुनाई जाने वाली कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा थकाऊ होती है, वैसे ही थकाऊ है आदमी का लाइफ। ठीक है, तो बहुत ही फिलोसफिकल लाइन है, विलियम शेक्सपियर के, कहाँ से लिया गया है? किंग जॉन से, किंग जॉन प्ले से लाइन ली गई है। अब देखते हैं कॉमन सिमिलीज। कुछ कॉमन सिमिलीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम कॉमन सिमिलीज ऑफ एवरीडे स्पीच। ये रोज़ की बोल भाषा में। एज ब्लैक एज पिच, पिच के समान ब्लैक। एज प्राउड एज पिकॉक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे नहीं, इसको पूछ करके आपसे कहेंगे भैया बताओ एज प्राउड एज पिकॉक में जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, ऑप्शन 1 कंप्लीट द सेंटेंस, एज प्राउड एज क्रो। नंबर 2 एज प्राउड एज अ काउ। नंबर 3 एज प्राउड एज peacock, PEACOCK, एज ए पिकॉक। एंड नंबर 4 ब्ला ब्ला, कुछ और दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे 4 आपके ऑप्शन रख देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई इसमें से कौन सा सही है, तो आप कहेंगे भाई क्रो क्यों नहीं हो सकता। ये कॉमन सिमिली है। जब भी प्राउडनेस की कंपैरिजन की जाती है तो वो पिकॉक के साथ की जाती है, ब्लैक की कंपैरिजन पिच के साथ की जाती है। ठीक है, तो एज ब्लैक एज पिच एज प्राउड एज पिकॉक एज क्लियर एज क्रिस्टल। ये वाला अगर पूछ दिया तो आपको क्रिस्टल ही लिखना है क्लियर के लिए। एज गुड एज गोल्ड, उतना अच्छा जितना कि सोना, इससे कंपैरिजन होता है। एज ओल्ड एज द हिल्स, उतना पुराना जितना कि पहाड़ियाँ, ये रटने हैं आपको। एज ओल्ड एज हिल्स। एज पेल एज डेथ, इतना पीलापन, भद्दापन चेहरे पर जैसे मृत्यु के होता है, तो पेलनेस की जो तुलना है वो किससे होती है? डेथ से। एज वाइट एज शीट, पेपर शीट है ना, एज वाइट एज शीट। एज स्विफ्ट एज एन एरो, इतनी तेज चलने वाला जैसे कि कोई तीर होता है। एज ग्रीडी एज ए पिग, पिग को बहुत ग्रीडी मानते हैं अंग्रेज, तो ग्रीडीनेस की तुलना किससे की जाती है? पिग से, सुअर से। एज ड्राई एज डस्ट, उतना सूखा जितनी की धूल, धूल सूखी होती तभी तो उड़ती है। एज डीफ एज एडर, उतना बहरा जितना कि एडर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सिमिलीज थे, ये हमने देखे। काइंड्स ऑफ सिमिली देख लेते हैं। 2 प्रकार की सिमिली होती है, एक होती है भाई सिंपल सिमिली और एक होती है एपिक सिमिली। सिंपल सिमिली यही जो अभी आपने देखी, सिंगल सेंटेंस और इन 2 सेंटेंस इफ देयर इज अ कंपैरिजन एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो और एज आर यूज्ड देन देयर इज सिमिली। 1-2 लाइन का है तो सिमिली है। तो सिंपल सिमिली देख लेते हैं। इन अ सिंपल सिमिली द रिजेंबलेंस बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स इज एक्सप्रेस्ड ब्रीफली, संक्षिप्त में इसका वर्णन होता है, एंड डायरेक्टली विदाउट इनलार्जमेंट, और बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं होता है। ठीक है, एपिक सिमिली देख लेते हैं। एक ही लाइन में, एक ही पैराग्राफ में है। एन एपिक सिमिली इज रिजॉर्टेड टू कंपेयर एज इन अ सिंपल सिमिली टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स बट द पॉइंट ऑफ लाइकनेस, दोनों 2 चीज़ों के बीच तुलना होती है, लेकिन जो समानता का पॉइंट है इज इलेबोरेटेड, उसको सजा दिया जाता है टू सच एन एक्सटेंट, इतना ज़्यादा एज टू गिव बर्थ टू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम इन इटसेल्फ, कि भैया इतना सजा दिया जाता है, इतनी तुलना दी जाती है कि तुलना वाले शब्दों से ही पूरी एक छोटी सी पोएम तैयार हो जाती है। एपिक सिमिली के एग्जाम्पल्स देखने के लिए आप अर्नॉल्ड को देख सकते हैं, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट देख सकते हैं, जिसमें जब सैटर्न को फेंका गया था स्वर्ग से, जाकर के वो नर्क में जब जा रहे थे, गिरे थे, तो कितने जैसे मधुमक्खियाँ फैली हुई थी और क्या क्या कैसे कैसे तुलना उनकी की गई है।